हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एप ब्लॉक एलिमेंट्स को और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और इसके अलावा पढ़ा था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ पीरियोडिक टेबल का 5th लेक्चर, और आज से हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। पहले हम शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, जेड इफेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद एटॉमिक साइज, आयनाइजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले पीरियोडिसिटी का मतलब समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके बाद आएगा पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक अरेंज करते हैं। तो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हमें क्या हुआ, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लिथियम के बाद एक सर्टेन इंटरवल, लिथियम के बाद एलिमेंट्स आए और एक सर्टेन इंटरवल के बाद सोडियम आ गया, जो कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनको बोलते हैं क्या, एल्कली मेटल्स। इसके बाद क्या, हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में कुछ एलिमेंट्स आए और एक सर्टेन इंटरवल के बाद कैल्शियम, पोटेशियम आया। मतलब फिर से लिथियम की सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट फिर से रिपीट हो गया। तो ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना है, ठीक है, जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो हमें देखने को मिलता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद या सर्टेन इंटरवल के बाद सेम एलिमेंट्स के सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। तो ये जो रिपीटेशन है, इसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इस रिपीटेशन को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं पीरियोडिसिटी क्या होती है। When elements are arranged in their increasing order, increasing order of their atomic number, then we found elements with same properties after a regular, या फिर बोलो सर्टेन इंटरवल, ठीक है। तो एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाएगा इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो हमें देखने को मिलेगा कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट वापस से रिपीट होगा। इस रिपीटेशन को ही क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लीजिए। अब देखो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे जिनमें हमें पीरियोडिसिटी देखनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट को ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इसी के साथ देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड इफेक्ट्स। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं सबसे पहले। इसके बाद एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। एक लेक्चर में आयोनाइजिंग पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और सबसे लास्ट में डेंसिटी और एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एटम का डायग्राम बनाता हूँ। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इनर सेल्स होती है और आउटर मोस्ट सेल होती है। ठीक है, मान लीजिए ये इनर सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस सेल को मैं आउटर मोस्ट सेल मान रहा हूँ इस एटम की। ये आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जबकि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये इसको बाहर की ओर रिपेल करेंगे। ये इसको बाहर की ओर क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों इफेक्ट काम करते हैं। अब ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिपेल कर रहे हैं। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितना ये कर सकता है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितना ये कर सकता है। ठीक है, तो अब ये दोनों इफेक्ट कैसे डिफाइन होंगे? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो इनर सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर रिपल्शन लगाना, ये तो होगा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसके अलावा अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के बावजूद, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन के बावजूद ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट। उसे बोलेंगे जेड इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों इफेक्ट डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है? रिपल्शन ऑफ inner cell electrons to outermost और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिपल्शन होता है, ये इफेक्ट क्या होता है? रिपल्शन होता है इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का, किस पर? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। या फिर बोले इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, रिडक्शन इन अट्रैक्शन।
between nucleus and valence electron due to inner cell electrons। ठीक है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ड्यू टू, इसे ऐसे लिख लेते हैं, रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर बाहर की ओर रिपल्शन लगाना शिल्डिंग इफेक्ट होगा। ये रिपल्शन का कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है। शिल्डिंग इफेक्ट, रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसे ही बोलते हैं रिडक्शन इन। और इसी की वजह से इस रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितना ये कर सकता है, इसलिए इसे बोला रिडक्शन इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए इनर सेल का इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन में कमी होगी। और उस अट्रैक्शन की में कमी वो जो अट्रैक्शन में कमी है वो डिफाइन होगी शिल्डिंग इफेक्ट के रूप में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने शिल्डिंग इफेक्ट को डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं। अब देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या फिर इसे बोलेंगे जेड इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के बावजूद ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिख लेते हैं नेट अट्रैक्शन। net attraction between nucleus and valence electron despite of shielding of इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के बावजूद, शील्डिंग का मतलब होता है कवच होता है, शील्डिंग का मतलब कवच, जो कि अट्रैक्शन में जो रिडक्शन आएगा उस कवच की वजह से आएगा। तो शील्डिंग, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के बावजूद नेट अट्रैक्शन बचेगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्ट को। तो जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में से हमें रिपल्शन माइनस कर देना। ठीक है, ये टोटल अट्रैक्शन में से जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव अट्रैक्शन आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट हमने समझे। शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो हम समझते हैं अब जेड इफेक्ट को कैलकुलेट कैसे करें।
जेड इफेक्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड तो हमें आसानी से पता चल जाता है सभी एटम्स के लिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर होगा उनका। लेकिन सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, टू कैलकुलेट सिग्मा, सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं हम स्लेटर्स रूल। क्या बोलते हैं? स्लेटर्स रूल्स। अब स्लेटर का रूल ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ns का है या np का है, वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल का है या वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल का है, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग होगी 0.35 की, ठीक है, 0.35 की। लेकिन अगर 1s जो है वो है वैलेंस शेल, ठीक है, कोई एलिमेंट है जिसमें 1s क्या है, वैलेंस शेल है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में होती है। तो वहाँ पर अगर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो होगी 0.3, ओनली 0.3 होती है, ठीक है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं जो पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कारण जो शील्डिंग होगी वो होगी 0.85 की। कितने की होगी? 0.85 की। इसके बाद जो प्री पेनल्टीमेट सेल है और प्री पेनल्टीमेट सेल के अंदर वाली जो सेल्स है, ठीक है, प्री पेनल्टीमेट सेल और उससे भी अंदर वाली सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण जो शील्डिंग होती है वो होती है 1 की। कितने की होती है? 1 की होती है। तो इस तरीके से सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं। जब एग्जांपल्स करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। NS और NP के लिए 0.35, अगर 1s ही वैलेंस शेल हो तो उसके लिए 0.30, और पेनल्टीमेट सेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कितनी होती है? 0.85। प्री पेनल्टीमेट सेल और उससे अंदर वाली सेल्स की इलेक्ट्रॉन्स के कारण शील्डिंग कितने की होती है? 1 की। वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके लिए जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और शील्डिंग जेड इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो 3s है वो तो वैलेंस सेल है। 3s क्या है? वैलेंस सेल है। ये वाली कौन सी सेल के ऑर्बिटल्स हैं? पेनल्टीमेट सेल के। और ये वाला ऑर्बिटल कौन सी सेल का है? प्री पेनल्टीमेट सेल का। ठीक है, अब वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन तो हमें रखना है जिस पे हमें शील्डिंग चेक करनी है। ठीक है, वैलेंस सेल पे तो रिपल्सन, वैलेंस सेल के एक इलेक्ट्रॉन पे तो रिपल्सन चेक करना है ना। तो पहले हम सिग्मा कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन तो आपको रख लेना है जिस पे हमें शील्डिंग चेक करनी है, और बाकी के जितने भी एटम में इलेक्ट्रॉन हैं वो उस पर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, इसलिए उनको फिर सिग्मा में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ देना है। बाकी के इस 3s के एक इलेक्ट्रॉन पर इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का, पेनल्टीमेट सेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन लगेगा और प्री पेनल्टीमेट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो देखिए अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। तो सिग्मा की वैल्यू, जो पेनल्टीमेट सेल होते हैं, वैलेंस सेल में तो इसको रिपल्शन करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
पेनल्टीमेट सेल का जो एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होती है वो होती है कितने की, 0.85 की। इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद प्री पेनल्टीमेट सेल की शील्डिंग कितनी होती है, 1 की, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कितना आया, 6.80 आएगा अप्रोक्स, 6.80, और ये कितना आएगा, 2। तो कुल मिला के सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 8.8, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब जेड इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। बोलो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, सिग्मा हमने कैलकुलेट किया 8.8 सिग्मा कैलकुलेट किया। बताओ सोडियम का जेड इफेक्ट कितना आएगा, 2.2 आएगा। तो कुछ इस तरीके से पहले हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा की वैल्यू, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। सिग्मा हमेशा याद रखना है स्लेटर के रूल से। जो NS और NP की शील्डिंग होगी वो कितने की होगी, 0.35 की। प्री पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कितने की होगी, 0.85 की। और इनर सेल प्री पेनल्टीमेट सेल से और प्री पेनल्टीमेट सेल और उससे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग होगी 1 की। फिर इस तरीके से सिग्मा कैलकुलेट कर लेना है और जेड इफेक्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो सोडियम के लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू कितनी आई है, 2.2। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 3s जो है वो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है, ये दोनों पेनल्टीमेट सेल के ऑर्बिटल है, ये प्री पेनल्टीमेट सेल का ऑर्बिटल है। वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है जिस पे हमें शील्डिंग चेक करनी है। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करेगा दूसरे पे। पेनल्टीमेट सेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्री पेनल्टीमेट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वापस से सिग्मा पहले सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, वैलेंस सेल के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग कितने की होती है, 0.35। इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 0.85 होगी और इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 की शील्डिंग होगी। तो ये कौन सी सेल है, प्री पेनल्टीमेट सेल है, सबसे अंदर वाली। तो कितना होगा, 0.35, वापस से 6.80 और 2, 8.8 प्लस 0.35 कितना होगा, 9.15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की। अब जेड इफेक्ट चेक करते हैं। जेड इफेक्ट क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है, 12, सिग्मा है 9 × 9 माइनस 1.5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2.85। तो मैग्नीशियम का हमने जेड इफेक्ट चेक किया, मैग्नीशियम का जेड इफेक्ट आएगा 2.85। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इस बार वैलेंस सेल में ये 2 ऑर्बिटल हैं, पेनल्टीमेट सेल में ये 2 ऑर्बिटल हैं, प्री पेनल्टी सेल में इसे केवल 1 ऑर्बिटल।
इसका ये एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं जिस पे शील्डिंग चेक करनी है, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इनके 8 इलेक्ट्रॉन और इनके 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 0.35, 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.85 और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये कितना होगा जाएगा? 0.7, 6.8 2, 8.8 प्लस 0.7, बताओ कितना होगा? 9.5। फिर से जेड इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक नंबर 13 माइनस सिग्मा 9.5, सिग्मा कितना आएगा? 9.5। तो वैल्यू कितनी आएगी? 3.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ थोड़ा याद भी रखनी है आगे। पीरियोडिसिटी चेक करेंगे कि जेड इफेक्ट किस तरीके से बदलता है। एल्यूमिनियम का जेड इफेक्ट चेक किया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन का जो ये वाला जो एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब देखो हाइड्रोजन का सिग्मा जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और इसकी वैल्यू 0 इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इस पर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इस वजह से इसका सिग्मा कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट जेड, इसके जेड इफेक्ट की बात करें तो वो कितना होगा? 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1। सेकेंड एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। हीलियम का जेड इफेक्ट चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करें 2s2 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सॉरी 1s2 होगा। अब यही इसमें क्या है? वैलेंस शेल है, 1s ही वैलेंस शेल है। इसका एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देना है जिस पे हमें शील्डिंग इफेक्ट चेक करना है, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई होगा। तो देखते हैं सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग कितनी होती है? 0.35 की। लेकिन यहाँ पे शील्डिंग 0.35 नहीं लेनी है, 0.30 लेनी है। वो इसलिए लेनी है क्योंकि बताया है जब 1s ही वैलेंस ऑर्बिटल हो, सॉरी वैलेंस शेल हो, जो पहली सेल का s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये ही यहाँ पे क्या है? वैलेंस शेल है। तो ये जब कंडीशन आएगी, इस कंडीशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग 0.35 की ना होकर कितने की होगी? 0.30 की होगी। इसलिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 0.30। जेड इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। बोलो जेड की वैल्यू कितनी आई? 2। सिग्मा कितना है? 0.30। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू? सॉरी 2 माइनस 0.3, तो ये आएगी 1.7। जेड इफेक्ट की वैल्यू, हीलियम की जेड इफेक्ट की वैल्यू आएगी 1.7। और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। लिथियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 3। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ये वैलेंस शेल, ये पेनल्टीमेट शेल। इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है जिस पर शील्डिंग इफेक्ट चेक करना है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। सिग्मा इज इक्वल्स टू, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण शील्डिंग कितनी होगी? 0.85 की। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1.6। जेड इफेक्ट चेक करते हैं। जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा 3 माइनस 1.6
कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। 1.4 आएगा, सॉरी ये 1.7 आएगा, यहाँ से 1.7 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.3 आएगा। जेड इफेक्ट की वैल्यू लिथियम की 1.3 आएगी। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। चेक करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 4s2 वैलेंस सेल है, ये प्री पेनल्टीमेट सेल है, सॉरी पेनल्टीमेट सेल है, ये प्री पेनल्टीमेट सेल है, और इससे अंदर वाली इनर सेल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे शील्डिंग चेक करनी है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और ये 1s का 2 इलेक्ट्रॉन से जो शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो कितनी होगी, 0.85 की। ठीक है, और पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल और उससे अंदर वाली सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के कारण शील्डिंग कितने की होगी, 1 की। तो फिर से 6.80 प्लस 10 कितना आएगा, 16.8। जेड इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। बोलो जेड कितना है, 19 माइनस 16.8 कितना आएगा, फिर से 2.2। जेड इफेक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 2.2 आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने सीखा जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करना, सिग्मा और जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करना। एक लास्ट एटम और ले लेते हैं, एक एटम और ले लेते हैं, रुबिडियम। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 37। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसको यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5s1 में। ठीक है, तो बताओ वैलेंस शेल कौन सी होगी इस बार, सॉरी 3d10, इसके बाद आएगा 4p6 और 5s1। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। रुबिडियम का पीरियड कौन सा है, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 5s1। ठीक है, तो वैलेंस सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे हमें शील्डिंग चेक करनी है। अब पेनल्टीमेट सेल की बात करते हैं। पेनल्टीमेट सेल के ये दोनों ऑर्बिटल्स पेनल्टीमेट सेल के होंगे इस बार। ठीक है, और ये वाले ऑर्बिटल्स प्री पेनल्टीमेट सेल के होंगे। ये फिर दूसरा ऑर्बिटल और ये पहला ऑर्बिटल। ठीक है, ये पेनल्टीमेट सेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्री पेनल्टीमेट सेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात ये है कि 3D तो जो है वो प्री पेनल्टीमेट सेल में आएगी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, इसलिए ये यहाँ पे 3D बाद में आया, 4s पहले आया। ठीक है, अब सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो पेनल्टीमेट सेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण 0.85 की,
प्री पेनल्टीमेट सेल के 18 इलेक्ट्रॉन्स और उससे इनर सेल के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 + 10 कितना होगा, 28 हो जाएगा। उनके करंट शेडिंग इफेक्ट कितना होगा, 1 का होगा। 6.8 + 28 बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा, 34.8। ये आ गई हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। जेड इफेक्ट चेक करते हैं। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 और 34.8 इसमें से माइनस करना है तो वैल्यू कितनी आएगी वापस से, 2.2। तो रुबिडियम के हमने जेड इफेक्ट की बात की। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट्स क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा यानी कि शील्डिंग इफेक्ट चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इनमें अब जो इम्पोर्टेंट बात आने वाली, अब जो बात आने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में कैलकुलेट करवाया भी नहीं जाता, पर जो रिजल्ट्स जो है इनके, जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो हमने लिथियम का जेड इफेक्ट चेक किया एग्जाम्पल में, सोडियम का जेड इफेक्ट चेक किया, पोटेशियम का जेड इफेक्ट चेक किया, रुबिडियम का जेड इफेक्ट चेक किया। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम के बाद मैग्नीशियम का जेड इफेक्ट चेक किया और एल्यूमिनियम का जेड इफेक्ट चेक किया। ये तीनों सेम पीरियड के एलिमेंट है, ये चारों सेम ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। लिथियम का जेड इफेक्ट हमारे पास कितना आया था, 1.3 आया था, क्या चेक कर सकते हैं आप। सोडियम का कितना आया, 2.2 आया था। अगेन पोटेशियम का 2.2 आया था और रुबिडियम का भी 2.2 आया था। मैग्नीशियम का जेड इफेक्ट हमारे पास आया था 2.85 और एल्यूमिनियम का जेड इफेक्ट आया था 3.5, ठीक है। इस तरीके से तब ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि आप अगर टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में तो जेड इफेक्ट एक बार तो इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट रहा, ठीक है, 2.2 2.2 2.2, है ना। इसी तरीके से सीजियम का भी 2.2 आता है, फ्रेंशियम का भी 2.2 आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप बात करें डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं एक ग्रुप में, ग्रुप में कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अगर मूव करोगे तो जेड इफेक्ट की जो वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो जेड इफेक्ट की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। जबकि डाउन द पीरियड बात करें, सॉरी अलोंग पीरियड बात करें, तो जेड इफेक्ट की क्या सिचुएशन है। अलोंग जब पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में हम मूव करेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पीरियड में कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट साइड मूव करना। अब देखो पहले 2.2 था, फिर 2.85 हो गया, फिर 3.5 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्ट की वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ध्यान रखने लायक है, बाकी इनमें कुछ भी ध्यान रखने लायक ज़्यादा है नहीं। सिग्मा हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेकिन उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है। पर ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको इवेंचुअली ये याद रखने हैं। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्ट लगभग कांस्टेंट रहेगा। अलोंग का पीरियड बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमने बात की आज शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की। तब तक के लिए धन्यवाद।